जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हमारी अगली वीडियो है पॉलिटी की। इसके अंदर हम करेंगे जो अनुसूचियां हैं 12 की 12 अनुसूचियों के बाद में हम करेंगे जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद सारे के सारे नहीं करने अपने, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होंगे वो करेंगे। और उसके बाद में अनुच्छेद के यानी जो भाग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद में जो आपके मान लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उन्हीं के अंदर वो अनुच्छेद आ जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। और जो बचेंगे वो वाक्य हम कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो संविधान जब बना था उस समय पे मूलतः 8 आपकी अनुसूचियां थी, और अब जो बढ़ के कितनी होगी 12, यानी कि 4 तो बाद में जोड़ी गई, एक तो पहले संविधान संशोधन के अंदर जोड़ दी गई 1951 के अंदर। ठीक है। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची आप मान लो कि एक चैप्टर। ठीक है, चैप्टर्स मान लीजिए आप, ये बुक के रेफरेंस है, ये चैप्टर्स है कि इसके अंदर ये चीजें हैं। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची के अंदर आपके जो राज्य है, राज्य के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है, इनकी उसकी जो सीमाएं हैं, सीमाएं क्या होंगी, राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आपके वेतन व भत्ते बताए गए हैं कि राष्ट्रपति को कितना मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा, सचिव को क्या मिलेगा। ठीक है, इन सभी को क्या क्या मिलेगा, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं या जो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष होंगे उनको क्या क्या वेतन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अन्य जज हैं उनको क्या क्या वेतन मिलेगा, उन वेतन व भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची के अंदर चर्चा की गई है। पहले के अंदर क्या किया गया, क्षेत्र की चर्चा, दूसरे में वेतन व भत्ते। देखिए, जब आपको वेतन व भत्ते मिल गए, अब आपको कार्य निष्ठा के लिए शपथ तो लेनी पड़ेगी। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया। एक चीज याद रखना, जो तीसरी अनुसूची है ना, इसके अंदर जो शपथ है, शपथ के अंदर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इनके शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, महामहिम व उप महामहिम की शपथ के बारे में यहां पे चर्चा नहीं की गई। ठीक है। चौथी अनुसूची के अंदर क्या है, जो आपके राज्यसभा की सीट्स हैं कि किस राज्य से, किस यूटी से कितना, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका कितना प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा के अंदर, उसके बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा में राज्यों व यूटी का प्रतिनिधित्व। ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी व एसटी के प्रशासन संबंध के बारे में, एससी एसटी के प्रशासन संबंध के बारे में। छठी अनुसूची में जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, उनके कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र व प्रशासन की चर्चा। देखिए, जो असम से निकला है मेघालय मिजोरम, तो त्रिपुरा पहले से बना हुआ था, तो असम और त्रिपुरा के अनुसूचित जो क्षेत्र व प्रशासन है उसके बारे में चर्चा की गई। अभी वहां पे मेघालय भी बन गया, मिजोरम भी बन गया है। सातवीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र व राज्य के बीच में। इनके अंदर मैंने कल भी आपको बताया था 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के बारे में बात की गई है। वन शिक्षा वगैरह ये है जो 42वें संविधान संशोधन से इनको समवर्ती सूची के अंदर कर दिया गया था। ठीक है। तो उन चीजों के बारे में हम आगे जब संविधान संशोधन करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो के अंदर ये, या नहीं, चलो हाँ, संशोधन के बीच में उसी टाइम पे बात करेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से हैं, अपने इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, राज्य सूची के कौन से हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। एक और होती है सूची जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उस सूची के बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि उस सूची का मैंने क्या नाम बताया था। 8वीं अनुसूची में भाषा मान्यता की बात की गई है, यानी जो अपनी भाषाएं हैं। अभी मूलतः तो 22 है संविधान के अंदर जो जिनके बारे में जिक्र है, लेकिन जब संविधान बना था, जब मूलतः कितनी थी, 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 22। तो 15वीं जोड़ी गई आपकी 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अभी क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आपसे मैं ऊपर वाला 1 मिनट रफ कर देता हूं, तो डस्टर नहीं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास में। क्वेश्चन ये आ जाएगा, निम्न का मिलान कीजिए, 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, या इनमें से कौन से सही तरह से मिले हुए, सही ढंग से अपने हैं,
92वें संविधान संशोधन में आपको दे देगा, जैसे बोडो, डोगरी, कोंकणी। 71वें में आपको दे दिया नेपाली, मणिपुरी। अब बताओ इनमें से ये आपका ए है या आपका बी है? सही तरह से कौन सा बना हुआ है? तो क्या ए सही है? बताओ भाई। कोंकणी तो 71वें में थी, क्या ए सही है? नहीं है। ठीक है, क्या भाई सही है? बी सही है 71वें वाला, नेपाली और मणिपुरी। नेपाली मणिपुरी तो उसमें थी, लेकिन 12वीं में बोडो भी थी, डोगरी भी थी, पर कोंकणी नहीं थी। तो इसलिए आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इनको भाषाओं के जो भी संविधान संशोधन या जो भी आगे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं आजकल। जो सीजीएल वगैरह लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। बाकी भाई एसएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है, चाहे आप जेडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए। 8वीं अनुसूची होगी अपनी। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची देखिए 8 तो मूल थी, ये तो भाषा तक तो अपनी होगी मूल। अब 9वीं के अंदर क्या है? प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1991 में, 51 में। उसके अंदर क्या कहा गया? राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। जो राज्य है किसी संपत्ति को, किसी कंपनी को अपनी तरफ में ले सकता है, ठीक है, उनका अधिग्रहण कर सकता है, कंपनियों का, भूमि का, उन चीजों का। और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसका उन्मूलन हुआ, यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 10वीं अनुसूची, 92वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के अंदर, जिसके अंदर दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। दल विरोध, आप दल बदल नहीं सकते, यानी कि टिकट से तो खड़े हुए कांग्रेस की, लेकिन जब सरकार बनी, सरकार के अंदर हम शामिल हो गए, अपने बीजेपी के अंदर सरकार गिरा दी, तो दल बदल के अंदर उसको किया गया। ठीक है, अगर आप पार्टी बदलते हो किसी पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद में, तो आपका सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तो ये दल बदल के लिए लेके आए गए 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन, दल बदल। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज, जो सरपंच पंच वगैरह है, पंचायती राज। कौन सा इसमें 20 विषय थे। 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची, शहरी स्थानीय निकाय, जो आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय जितने भी हैं ये, ठीक है, नगर पालिका होगी, उनके बारे में 18 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर। तो ये तो थी आपकी 12 की 12 अनुसूचियां। बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स कीजिएगा और उसको दोबारा से देखिएगा। आप ना मेरी वीडियो 2 बार देख लो, आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीजें। और मैं लिख के पहले इसलिए यहाँ पे दे देता हूँ, लिखवाने को मैं साथ के साथ लिखवा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस चीज में कोई फायदा नहीं वीडियो ज्यादा लंबी करने का। मेरा तो चलो व्यू टाइम बढ़ेगा, लेकिन उसमें घाटा आपका है कि आपको ज्यादा लंबा आपका टाइम खराब होगा, ज्यादा टाइम खराब होगा। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, ताकि यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊं जब आपको सीधा सीधा यहाँ पे सीधा इसके बारे में डिटेल के अंदर समझा दूं, और डिटेल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। अभी कल मैं आपको बात कर रहा था अखंड भारत के बारे में। देखिए, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ उस समय तक अपने यहाँ पे क्या थे? राजा थे, राजा महाराजा थे। ठीक है, बाउंड्री कोई निर्धारित नहीं थी कि भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। कोई तो कहता है कि अफगानिस्तान भी था, ईरान भी था, कोई कहां से कहां तक का बता रहा है, लेकिन हम वहां की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे अंग्रेजों ने आए, अंग्रेजों ने आके जो परिवर्तन किए हमारे बॉर्डर्स के अंदर उनके बारे में हम बात करेंगे। 1893 में क्या होता है? सबसे पहले क्या चीज होती है कि जो अफगान के अंदर जो लुटेरे थे, अफगानी जो वहां के जो लोग थे, वो बार बार यहाँ पे हमला करते थे, और हमला कर करके अंग्रेज भी वहां पे जाते, अंग्रेज उनसे जीत नहीं पाते, बार बार हमला करते। इसलिए उनके साथ में एक संधि कर ली गई, भाई एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया, और क्षेत्र निर्धारित करके उस रेखा को क्या बोला? डुरंट रेखा, जिसके अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिसके बारे में बात भी हुई। किसने बनाई थी? मोर्टिमर डुरंट ने बनाई थी। ये समझौता किस किस के बीच में? मोर्टिमर डुरंट, अब्दुल रहमान और अफगान अमीर। ठीक है, इनके बीच में समझौता होता है 1893 के अंदर। 1935 भारत शासन अधिनियम, उसके अंदर कहा गया कि भारत से हम बर्मा को अलग करेंगे, जो आज का वर्तमान म्यांमार है उसको हम भारत से अलग करेंगे। ठीक है, और 1937 में उसको अलग कर दिया जाता है, भारत और बर्मा का विभाजन कर दिया जाता है। लिनलिथगो उस समय भारत का वाइसरॉय था, लिनलिथगो। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भारत में टोटल 565 रियासतें थी, जिसमें से 552 भारत के अंदर आ गई और 13 पाकिस्तान के पास चली गई।
ठीक है। हैदराबाद के निजाम वाला आपको पता है, ऑपरेशन पोलो। इसके बाद में जो पाकिस्तान वाले हैं राजा हरिचंद्र हरि सिंह, तो वहां पे अक्टूबर 1947 के अंदर सरदार पटेल उनसे विलय पत्र के ऊपर साइन करवा लेते हैं। राजा हिंदू होता है, जनता मुस्लिम होती है। वैसे जूनागढ़ की थी तो जूनागढ़ में राजा तो मुस्लिम था, जनता हिंदू थी, उसको भी भारत में मिला लिया गया। और उस समय तक जब भारत बना, उस समय ABCD की तर्ज के ऊपर राज्य बनते हुए थे, राज्य बने हुए थे। राज्य को दर्जा दिया हुआ था, ये A श्रेणी का राज्य है, ये B श्रेणी का राज्य है, ये C श्रेणी का है, ये D श्रेणी का है। अब ये क्या था, जो A श्रेणी के थे ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि जो ब्रिटिश का जहां पर सीधा सीधे तौर पे शासन था, जिन जिन राज्यों के ऊपर, ऐसे 9 राज्य थे, उनको A राज्य का दर्जा दिया गया। B का दर्जा प्रोविंशियल स्टेट, जहां राजघराने थे, राजघराने तो खत्म कर दिए गए, लेकिन उनके भी थे 9, ये ऐसे राज्य बने मिलाकर। C कमिश्नरी, जो बड़े बड़े शहर, जहां पे एक पूरे राज्य पे तो नहीं था, लेकिन उस बड़े शहर के ऊपर, जैसे कानपुर है, आगरा है, उन बड़े शहरों के ऊपर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने उसके ऊपर शासन कर रखा था। ऐसी कमिश्नरियां कितनी थी? 10 थी। यूटी एक था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अब राज्यों के फिर उसके बाद में जब भारत बना, तो भारत बनने के बाद में उन्होंने कहा भाई राज्यों के जो सीमाएं निर्धारण है और है, तो उन चीजों करना पड़ेगा। ये ABCD का दर्जा तो चलो चल रहा है अभी, लेकिन उन चीजों करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, एस के धर कमेटी। उन्होंने कहा भाई अभी तो हिंदू मुसलमानों का जो ये दंगे हुए हैं, सिखों के साथ में या हिंदुओं के साथ में जो मुसलमानों के दंगे हुए, उन दंगों को देखते हुए भाई नेहरू सरकार डर गई कि हम क्या करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो भी मरे, क्यों भाषाई आधार पर फिर दंगे होने का डर था, भारत के अंदर ही जंग हो जाती, गृह युद्ध छिड़ जाता। एस के दर कमेटी ने 1948 में भाषाई आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया। इसके बाद में एक कमेटी बनती है, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटादी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने भी इस चीज का क्या किया? विरोध किया। उसके बाद में 1952 में क्या होते हैं, जो बंबई प्रांत था, बंबई जिसको बोलते हैं, बंबई बहुत बड़ा था, आंध्रा भी उसके अंदर था, गुजरात भी उसके अंदर था, महाराष्ट्र भी उसके अंदर था। ठीक है। अब जो आंध्रा वाले थे उनकी भाषा अलग थी, गुजरात वालों के अलग, महाराष्ट्र वालों की मराठी होगी, गुजरात वालों की गुजराती होगी, इनकी आंध्रा वालों की अलग होगी। ठीक है। तो इनके बीच में भाई भाषाई आधार के ऊपर इनके बीच में थोड़ी सी वहां पे बहस चली, और उस बहस के बीच में उन्होंने कहा भाई हमारा तो राज्य अलग करो, भाषा के आधार पे हमारा कोई तालमेल नहीं है। आपने एक बॉर्डर बना दिया, लेकिन उसके अंदर तो हमारा कुछ बनता ही नहीं है, तो भाषाई आधार पे आप बनाओ। सरकार मानी नहीं। तो 1952 के अंदर पेट्टू श्री रमलू ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं। 56 दिनों की भूख हड़ताल चलती है और इनकी अंततः मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भाई वहां पे बहुत विरोध होता है, आंध्र प्रदेश में इस चीज का बहुत विरोध होता है। सरकार उस विरोध को दबाने के लिए वहां पे ऐसे हालात हो गए, सरकार को मजबूरन, जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन अपने हाथ खड़े करने पड़े और उनकी बात माननी पड़ी। और उस बात मान के 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। फिर भाई राज्य के पूर्ण गठन, फिर अलग अलग राज्यों ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। ठीक है। पंजाब वाले कहते भाई हमारा हरियाणा पंजाब के अंदर हो गया, हिंदी पंजाबी को अलग करो। ठीक है। नीचे वाले साउथ वाले हो गए, उधर अलग अलग हो गए कि भाई हमारी भाषा के दर पे हमें अलग करो। तो फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग सुप्रीम कोर्ट के, जो फजल अली साहब थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे, उनका नाम था खान बहादुर सैयद फजल अली। ठीक है। खान बहादुर सैयद फजल अली। 3 सदस्यों की कमेटी होती है। 1953 में गठन होता है, 56 में अपनी रिपोर्ट देती है। और इसके अंदर क्या होता है? 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर, जो पारित हो जाता है। ABCD जो 4 तरह के राज्यों का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। और 6 आपकी यूटी कौन कौन सी बनी? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है। तो देखो हिमाचल प्रदेश क्या बना था? सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बना था, बाद में ये राज्य का दर्जा मिला इसको। तो हो सकता है भविष्य में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ऐसा कौन सा राज्य जो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है?
तो हिमाचल प्रदेश हो गया। मैं पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से करो, शेर व शायरी में कुछ नहीं पढ़ा। शेर सुनाने को मैं यहाँ पे आके दो चार आपको बातें सुना के चला जाऊं, उसमें कोई फायदा नहीं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओ। परिवार में एक जने की नौकरी होने से आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर सुधार होता है, लेवल अप हो जाता है। मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा सा बिहेवियर के अंदर, परिवार के कल्चर के अंदर चेंज आ जाता है। सब चीजों में परिवर्तन आ जाता है। तो भाई लग जाओ एक बार, चाहे कोई मर्जी पोस्ट मिले, एक बार लग जाओ। तैयारी रखो अपनी कंटिन्यूस। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।